नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ और वो क्लास है अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र के संबंध में। और आज की इस क्लास में आप सभी को मैं अफ्रीका महाद्वीप के भी तमाम मानचित्र और फैक्ट बताऊंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप अवश्य ही इस क्लास को गंभीरता के साथ करिएगा ताकि यदि अफ्रीका महाद्वीप से क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत ना करें, क्योंकि इस दौरान अफ्रीका महाद्वीप काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है नील नदी के कारण। ठीक है, तो आप अवश्य इसे गंभीरता से लीजिए। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता रही हूँ कि आज मैं आपको क्या क्या इस क्लास में किस किस मैप को पढ़ाऊँगी। एक तो आप ये देख रहे हैं ऑलरेडी, इस मैप को बारे में बताऊँगी। दूसरा, आपको इस मैप के बारे में पूरी जानकारी दूँगी। तीसरा, मैं आपको ये टोटल बताने वाली हूँ। और चौथा, इस मैप के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको देश के बारे में बताती हूँ, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए अफ्रीका महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 13 उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 46 दक्षिणी अक्षांश तक है, जबकि इसका देशांतरी विस्तार 51 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 13 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर के बीच है। यदि आप अक्षांशीय देशांतर का अध्ययन करेंगे तो बहुत क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, तो अवश्य इसका ये ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं देश। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये रहा आपका अल्जीरिया। ठीक है, ये रहा आपका अल्जीरिया और इसकी राजधानी अल्जीरियस हो गई। ठीक है, ये रहा ट्यूनीसिया देश, ये भी अफ्रीका, जो जितने भी मैं कंट्री बता रही हूँ टोटल अफ्रीका के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ट्यूनीसिया, इसकी राजधानी ट्यूनिस हो गई। ये रहा आपका लीबिया और ये इसका हो गया त्रिपोली। ठीक है, ये मिस्र हो गया और इसकी राजधानी साथियों काहिरा हो गया। ओके, अब यहाँ मोरक्को छूट रहा है, ये रहा आपका मोरक्को। ठीक है, और इसकी राजधानी आपकी रबात हो गई। ये रहा पश्चिमी सहारा। ठीक है, अब पश्चिमी सहारे की राजधानी अल आयन हो गया। ठीक है, ये आपका रहा मॉरिसिनिया और इसकी राजधानी न्यू ऑक्सन हो गया। सेनेगल का देखिए, सेनेगल, ये रहा सेनेगल और ये इसका डकार हुआ यहाँ पे सेनेगल, ये रहा बता रही हूँ सेनेगल, ये रहा इसकी राजधानी डकार। अब यहाँ पे आ जाइए माली। ठीक, पहले मैं कंट्री दिखा देती हूँ फिर राजधानी बताती रहूँगी। ये आपका माली हो गया, ये हो गया नाइजर, ये हो गया चाड, ये हो गया लीबिया, ये हो गया अल्जीरिया। और यहाँ छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा में। मैक्सिमम इन देशों की राजधानियाँ प्लस इनके कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं अवश्य ही पूछा जाता है, ज़रूर आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपका एक सेनेगल हो गया, ऐसे दिखाती हूँ। दूसरा आपका ये देखिए जो येलो कलर में है गाम्बिया। फिर यहाँ पे आपका हो गया गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, ये रहा टोगो, बेनिन, ये आपका बुर्किना फासो, ये आपका यहाँ पे नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, चाड हो गया, मध्य अफ्रीकी हो गया, कैमरून हो गया, कांगो हो गया, जायरे हो गया, युगांडा हो गया और ये सूडान जो आप देख रहे हैं, सूडान अब 2 देश में बढ़ चुके हैं। ठीक है, इथियोपिया हो गया, ये आपका सोमालिया हो गया, यहाँ पे देखिए ये आपका सोमालिया हो गया, ये आपका इरिट्रिया हो गया, ये इथियोपिया हो गया, ये सूडान 2 देश बन गए हैं, दक्षिणी सूडान और सूडान। ठीक है, चाड बता दिए, नाइजर बता दिए, नाइजीरिया बता दिए, मध्य अफ्रीकी बता दिए, कैमरून हो गया। अब यहाँ आइए, ये आपका जायरे हो गया, ये केन्या हो गया, युगांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, रुवांडा हो गया। ठीक है, तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया, अंगोला हो गया और यहाँ पे आपका जाम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक हो गया और ये मेडागास्कर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए
अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में दो ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो उसके भीतर हैं। देखिए, एक हो गया स्वाजीलैंड, ठीक है, और एक आपका ये लेसेथो। देखिए, स्वाजीलैंड और लेसेथो दोनों दक्षिण अफ्रीका के हैं। लेसेथो तो टोटली आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आप देखें, कैपिटल आप स्वयं मैप से देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये इतने रहे। आप यहाँ देख रहे हैं अदन की खाड़ी है, यहाँ पे अदन की खाड़ी, लाल सागर, ठीक। यहाँ पे आपका भूमध्य सागर उत्तर में है, ठीक है। जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोप को दक्षिण अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। सब परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन आता है गिनी की खाड़ी कहाँ है, तो ये देखिए गिनी की खाड़ी यहाँ पर है, बेनिन की खाड़ी, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब यहाँ पे आइए आप, ये इधर आपका हिंद महासागर, ठीक। अब आइए दूसरे मैप पे, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ इसके विस्तार से। आप यहाँ देखते जाइए मैप को, ठीक। लीबिया मरुस्थल, ठीक है। ये सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल यहीं पे है, ठीक है। ज़रूर आप ध्यान में रखिए। और ये देखिए आपका एटलस, ठीक। आप ये जो एटलस देख रहे हैं, ये अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, ठीक है। इसका विस्तार साथियों मोरक्को, अल्जीरिया एवं टूनीसिया में है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि एटलस पर्वत जो है इसका विस्तार अफ्रीका के किन देशों में है, तो उत्तर हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इसे पश्चिमी द्वीप या डेजेजिंग अल गेब्रेव और अफ्रीका माइनर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे अवश्य ही ध्यान में आप रखेंगे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ताऊ बकल, ठीक है। ज़रूर देखिए आप। साथ में आप यहाँ पे मैं ले चलती हूँ, ये सारी नदियों को देखिए, नाइजर, सेनेगल, वोल्टा, ये सारी अफ्रीका की नदियाँ हैं, देख रहे हैं, नाइजर, वोल्टा और सेनेगल। साथ में आप यहाँ देख रहे हैं चाड झील है। आप ऐसे ही मैप देखेंगे तब क्लियर होगा। एक बार जब आप मैप देख लेंगे और जब दोबारा मैं आपको मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस कराऊंगी ज्योग्राफी का, तब आप चुटकी में ज्योग्राफी समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर इस मैप को देख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं बता रही हूँ मैप से 60% क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं और मैं आपको सिद्ध करूँगी कैसे आते हैं, ठीक। यहाँ देखिए विक्टोरिया झील कितना इम्पोर्टेंट है, यहीं से नील निकलती है, ठीक है। और नील नदी की दो सहायक नदी कौन कौन, वाइट नील और ब्लू नील, ठीक है। हाल में बहुत ही चर्चा का केंद्र रहा था, ठीक। तो ये आपका मैप मैं क्लियर कर दी। अब यहाँ पे आइए जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। और अब जानिए थोड़ा अफ्रीका के बारे में। इस मैप के द्वारा मैं आप अफ्रीका के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो सुनिए। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप। एशिया यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और यह ऑस्ट्रेलिया के 4 गुना है, ठीक। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर एवं अरब सागर द्वारा यूरेशिया से पृथक होता है, ठीक है। किससे किससे, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा ये यूरेशिया से पृथक होता है, ठीक है। और दक्षिण में हिंद महासागर इसके अवस्थित है। ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। कई बार ये है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कई बार पूछ देता है, ठीक है। और ख़ास बात है कि इसका जो तटीय रेखा है यूरोप से कम है, ठीक। और विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी तटीय रेखा सर्वाधिक है, तो उत्तर हो जाएगा साथियों कनाडा। और द्वितीय स्थान किसका है, इंडोनेशिया का है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब आइए वे तमाम महत्वपूर्ण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं पूर्व में स्थित इसके कुछ द्वीप बताने वाली हूँ। पूर्व में इसके कौन कौन से ऐसे द्वीप हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चूँकि डार्क हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है। पहले तो आप ये मेडागास्कर देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई द्वीप हैं पूर्व में, आपके
पूर्व का मतलब इधर इस साइड में। मैप में आप खुद देखेंगे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी छोटा हो गया है। और कलर का सिचिलिस और सोकोत्रा इसके पूर्व में स्थित है, जबकि दक्षिण पूर्व में मेडागास्कर, कोरास और मॉरिशस और यूनियन। मॉरिशस तो आपको दिख जाएगा, कटा हुआ है। ठीक, ये आपके दो जो पिंक कलर में हैं आप देखिए, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है द्वीप। इसके अलावा क्वेश्चन एक ये आता है कि आइवरी कोस्ट, ये देखिए ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, यहाँ पे आप देखिए आइवरी कोस्ट, यहाँ पे लिखा है ग्रेन कोस्ट। ठीक है, तो इन दोनों कंट्री के बारे में आप ध्यान से देखिए, मैं पढ़ा कर रही हूँ। ग्रेन कोस्ट पे सियरा लियोन और लाइबेरिया, ये दोनों आ गए, यहाँ से अनाज निर्यात होता था। जबकि आइवरी कोस्ट, जो कि आइवरी कोस्ट में है, तो ये हाथी का दांत यहाँ से निर्यात होता था। इससे संबंधित क्वेश्चन IAS की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ये जो छोटे छोटे कंट्री, आइवरी कोस्ट हुआ, लाइबेरिया हुआ, सियरा लियोन हुआ, इन सबको ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आपका बुर्किना फासो है, ठीक है, घाना वगैरह छोटे छोटे, इनको ज़रूर आप देखेंगे। तो ये तो आपका रहा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सुन लीजिए। अफ्रीका के 5 बड़े द्वीप में कौन कौन आते हैं? मेडागास्कर, जो हिंद महासागर में है, आप ये देख रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, तो मेडागास्कर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और 5 देश कौन कौन से हैं ये भी देखिए। तो 5 देश, पहले तो सूडान था, ठीक है, अब सूडान 2 भागों में बट गया है। ठीक है, तो अब अल्जीरिया हो जाएगा। ठीक, तो अब कौन सा हो गया देश? अल्जीरिया हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसके जो सबसे ऊंचे शिखर है किलिमंजारो, ये यहाँ पे है, तंजानिया में है। तंजानिया में है आपका, यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा तंजानिया, देख रहे हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो तंजानिया में ही है, किलिमंजारो। और बाकी आपको मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस में बताऊंगी, क्योंकि क्लासेस काफ़ी लंबे हो रहे हैं, समय बीत रहा है। इसको देखिए, इस मैप को, इस मैप से आपको मैं होमवर्क दूंगी। आप पहचानिएगा कौन कौन से देश भूमध्य सागर से लग रहे हैं, कौन कौन से देश रेड सी से लग रहे हैं, किस किस देशों की सीमा इंडियन ओशन से लगती है, और किस किन देशों की सीमा आपके अटलांटिक ओशियन से लग रही है। ठीक है, और कौन कौन सा ऐसा देश है जिससे आपका कर्क रेखा गुजर रहा है, कौन कौन सा ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा गुजर रहा है, क्योंकि एकमात्र ये महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो आपको होमवर्क दिया जाता है, देखिए किन किन देशों से, कौन कौन से देश की रेखाएं कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं, और ये भी आपको बताना है कौन सा ऐसा नदी है जो 2 बार काटती है, किस रेखा को, भूमध्य रेखा को काटती है, कि मकर रेखा को काटती है, कि कर्क रेखा को काटती है। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप उपलब्ध कराएंगे। चूँकि यह एकमात्र मैप का क्लास था जिसमें मैं आपको बताने वाली थी कि मैप को कैसे देखेंगे, जिसके क्रम में मैं आपको बताई कि मैप देखते समय सबसे पहले देश को देखेंगे, उनके कैपिटल को देखेंगे, साथ में जो भी मैप में लोकेशन है उनको देखेंगे, प्लस ये देखेंगे कि विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजर रहा है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजर रहा है, मकर रेखा किन किन देशों से गुजर रहा है। ठीक है, प्लस अन्य क्या है जो खास खास चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी यहाँ पे आइवरी कोस्ट है, ग्रीन कोस्ट है, ये कौन कौन देशों से इनकी सीमाएं बनती हैं, ये तमाम फैक्ट आपको देखने हैं। ठीक है साथियों, तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही धीरे धीरे मैप में अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँ। विदा लेने के साथ साथ मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि आपको ये भी होमवर्क दिया जाता है कि आप देखिएगा कि विक्टोरिया झील, टंगानिका झील, न्यासा झील, चाड झील और नासिर झील से किन किन देशों की सीमा लग रही है। ठीक है, फिर से नोट करिए, विक्टोरिया झील कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक, टंगानिका झील कहाँ है? अफ्रीका में है। न्यासा झील कहाँ है? अफ्रीका में है। चाड झील कहाँ है? अफ्रीका में है। नासिर झील कहाँ है? अफ्रीका में। इसका आप खुद उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कि किन किन देशों से इनका सीमा लग रहा है। ठीक है, इसी आशा के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज सभी से विदा देती हूँ। नमस्कार।